Okay, students, good morning to all of you. Now, today we will study concept of probability and its types and some examples and practice questions. तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके, यस और नॉट, है या नहीं? यस सर। यस सर, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है ये प्रोबेबिलिटी का किस प्रकार से मैथमेटिक्स में डायग्राम वग्राम कैसे कैसे क्या गया है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का इसमें सेकंड पिक्चर में देखिए यहाँ पे ओड्स करके दिया गया है कि ओड्स का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल ऑकर, यानी कि कितने बार आपकी घटना घटने की संभावना है। ऊपर में कह रहा है कि आपकी कोई भी घटना है कितने बार वह घटने की संभावना है। जस्ट ओपन में दिया गया है आपका प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल नॉट ऑकर, यानी कि कोई भी घटना कितने बार नहीं घटने की संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली जो बात करता है वह हमारा संभावनाओं की बात करता है कि हमारी संभावना क्या है, क्या हो सकता है। जब इन सबों के बारे में बात किया जाता है तब वहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी का बात की जाती है। जैसे कि कल आप यदि जाना चाहे कहीं पे एजुकेशनल टूर पे, तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें जो लक्ष्मीकांत कल जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अब कल क्या है कि कल कॉलेज के द्वारा कहीं पे ले जाया जा रहा है, तो उसमें मेरा जाने और ना जाने की क्या संभावना है। हो सकता है कि मैं जा भी सकता हूँ और हो सकता है कि मैं नहीं भी जा सकता हूँ। तो इस प्रकार जब संभावनाएं होती है होने की और ना होने की, तब होने और ना होने की जब कोई घटना घटती हो तो वहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी को देखा जाता है जो ताश खेलते हैं, जो जुए खेलते हैं लोग, कि मैं जीत सकता हूँ या वो जीत सकता है, आज मेरा कितने बार मैं जीत सकता हूँ या नहीं जीत सकता हूँ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल के आती है। तो इस प्रकार नाउ स्लाइड पे देखिए, सेकंड स्लाइड पे, कि प्रोबेबिलिटी जो संभावना है वह एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस ए स्टेटमेंट सच एज, प्रत्येक दिन क्या होता है हमारे जीवन में इस प्रकार का जो संभावनाएं है वह आती रहती है। आती है या नहीं आती है, बताइए आप लोग। हमारे लाइफ में संभावनाएं आती है नहीं आती है। अभी जस्ट नाश्ता नहीं किए हैं तो सोचना पड़ेगा कि अभी मैं क्या बनाऊंगा, कौन सा सब्ज़ी बनाऊंगा। आपके पास जो अवेलेबल है उसमें से आप देखेंगे कि कौन सा सब्ज़ी को बनाऊंगा, ये बनाऊं कि वो बनाऊं। तो ये एवरी लाइफ में हमारे डे प्रतिदिन में कहीं जाना रहा, आज संडे है तो संडे के दिन में सोचते हैं कि आज मैं क्या करूंगा, ये काम कर लूं, आज मैं वहाँ जा लूँ तो जाऊं कि ना जाऊं। इस प्रकार के संडे का भी हम लोग बात करते हैं, छुट्टी के दिन का बात करते हैं। अगर यदि मंडे का दिन, आज मंडे का यदि दिन है तो मंडे में हम लोग सोचते हैं कि आज कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। इस प्रकार जब हम लोग सोचते हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी संभावनाएं उत्पन्न होने लगती है। तो दिन प्रतिदिन ज़िंदगी, हमारे ज़िंदगी में इस प्रकार का हम लोग, हमारा वचन जो है, हमारे जो थिंकिंग है, हमारा जो बयान है वह मिलता रहता है। जैसे कि देखिए फर्स्ट पॉइंट पे लिखा गया है मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, यानी कि सबसे अधिक संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, सबसे आज बारिश होने की संभावना अधिक है। तो इस प्रकार जब हम लोग सोचते हैं
संभावनाओं का जब बात करते हैं, कहीं पे डाउट करने का बात करते हैं, कहीं पे किस चीज़ का होने या ना होने की बात करते हैं, तो फिर दिन प्रतिदिन इस प्रकार का जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती है, ये सभी प्रोबेबिलिटी हमारे लाइफ में देखने को मिलते रहता है। केवल आपको समझना है कि किस प्रकार से हम किसी भी टर्म को अपने एजुकेशन से जोड़ना है। कोई भी आपके लाइफ में किसी प्रकार का कुछ भी हो रहा है तो वह शिक्षा, एजुकेशन किसी ना किसी कंटेंट से आपका रिलेटेड हो रहा है। आपको क्या करना है कि जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वह अपने लाइफ से जोड़ने का कोशिश करना है। नाउ सेकंड पॉइंट, चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप। यानी कि अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो पेट्रोल का प्राइस है, कीमत है, वह अधिक बढ़ने की संभावना है कि पेट्रोल का जो कीमत है वह अधिक बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि वह बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। जब पेट्रोल का ज़्यादा से ज़्यादा क्राइसिस हो जाती है, कम पड़ जाता है और ख़रीदने वाले ज़्यादा होने लगते हैं तो फिर प्राइस बढ़ जाती है। जब कहीं पे हमारा पेट्रोल के क्वांटिटी में ज़्यादा आ जाता है, मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर प्राइस कम हो जाता है। तो इस प्रकार संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नाउ थर्ड पॉइंट, आई डाउट दैट ही विल विन द रेस। अब ये इसमें क्या कर रहा है, इसे डाउट की बात कर रहा है। मुझे संदेह है कि वह रेस में जीतेगा यानी कि वह जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। अब इस पर यदि कोई एग्ज़ाम अपना कोई एग्ज़ाम दे रहा हो, तो कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, अब वह आप कह भी सकते हैं कि वह उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यानी कि इसमें दोनों के होने की बात कर रहा है। इसके बीच में उसके बहुत सारे फैक्टर्स काम कर सकते हैं। वह क्वालिफाई करने का बहुत सारे फैक्टर है। अच्छे पढ़ते हैं, टाइमली पढ़ते हैं, डेली रेगुलरली पढ़ते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नॉलेज उसका पास अच्छे ढंग से वह रखते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है उसके हो जाने की, यानी कि क्वालिफाई करने की। अगर दूसरे मैटर में ले कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, जैसे कि उसके पढ़ने में मन ना लगना, उसके रूम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना, पढ़ने के टाइम कोई दोस्तों के साथ घूमने चला जाना। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्वालिफाई नहीं होने की संभावना है। तो इस प्रकार जो होने और ना होने की जब भी बात किया जाए वहाँ पे संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी ही हमारे को वहाँ पे आती है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, देयर इज़ ए 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग ए टॉस इन टूडेज मैच। अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, तो आईपीएल का मैच में हो सकता है कि उस खेलने वाले जो भी है उसमें जीत सकता है, नहीं भी जीत सकता है। अगर राजस्थान का और कलकत्ता के बीच मैच है आज, तो उसमें से टॉस हुआ तो राजस्थान का टॉस जीतने की संभावना और ना जीतने की संभावना दोनों हो सकती है। इसलिए क्या है कि जो चांसेस बनता है वह, यानी कि चांसेस का बात करेंगे तो वह टॉस जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है, यानी कि 50-50% वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। विनिंग जब भी हम लोग यहाँ पे विन टॉस का बात करेंगे तो 50-50 की बात करेंगे। यहाँ पर 50-50 की बात क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो टॉस होने की संभावना है, जिससे टॉस करते हैं उसका दो ही साइड होता है, हेड होता है, टेल होता है। हेड होगा या फिर टेल होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो जब दो ही मेरा पास कोई ऑप्शन है, इवेंट मेरा दो है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही होगा, तो 50-50 यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सो द वर्ड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस। अब देखो जहाँ पे आपको ये वर्ड मिलेगा, इस वर्ड को समझें। जहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा, कौन कौन सा शब्द मिलेगा, चांसेस, डाउट, यानी कि जहाँ पर आप संदेह कर सकते हैं, जहाँ पे आप किसी प्रकार का कोई संभावना कर सकते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का ही स्टार्ट करते हैं। अनसर्टेनिटी,
जहाँ पर अनिश्चितता की बात करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। इस प्रकार जब संदेह का बात करते हैं, संभावना का बात करते हैं, किसी घटना के घटित होने की अनिश्चितता का बात करते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमारा टर्म वहाँ पे आता है। जुए से शुरू होने वाली प्रायिकता के माध्यम से अब इसका व्यापक रूप से विज्ञान, वाणिज्य, जैविक, मौसम पूर्वानुमान आदि में उपयोग किया जाने लगा है। पहले इसका उपयोग एजुकेशन के क्षेत्र में उतना नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होने लगा है। नाउ सेकंड स्लाइड, द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ETC can be measured numerical by means of probability in many cases। कई मामलों में संभाव्य जो हमारा संभावना के माध्यम से शायद आदि की अनिश्चितता को संख्यात्मक रूप में मापा जाता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को संभावना करते हैं, किसी भी चीज़ को होने ना होने की बात को मानते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जब इसको मेजर करते हैं, इसका जब मापते हैं, तो वह संख्यात्मक रूप में मापते हैं, यानी कि वह न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, संख्यात्मक में होता है। तो इस प्रकार क्या है, हमारा यदि अपने शब्दों में समझा जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती है जो होने की और ना होने की संभावना को व्यक्त करती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया आप लोग को? आप लोग को प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर, ओके, थैंक यू। अब इसका उपयोग को देखिए, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। कि प्रोबेबिलिटी का उपयोग क्या होता है, इसका क्या महत्व है। आपका देखना एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा जो इसी में से एक रहेगा। तो ये यदि आप पढ़े हुए रहेंगे, ये मटेरियल आपके पास रहेगा, तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। कि प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके इम्पोर्टेंस के लिखे, उसकी आवश्यकता क्यों है, हमारे दैनिक लाइफ में उसका क्या उपयोग है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका रहना ही चाहिए। द प्रोबेबिलिटी थ्योरी प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ गेटिंग एन आइडिया। ये क्या कह रहे हैं कि जो संभावना है, संभाव्यता है, यह सिद्धांत की आवश्यकता और महत्व में से क्या कहते हैं कि यह प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ का आइडिया को, गेटिंग एन आइडिया ऑफ द likelihood of occurrence of the different event resulting from a random experiment in term of quantity measure ranging between 0 and 1। यानी कि क्या कर रहा है कि यह 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 के बीच मात्रात्मक उपायों के संदर्भ में एक यादृच्छिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप विभिन्न घटनाओं के घटित होने की संभावना का एक विचार प्राप्त करने का एक साधन प्रदान करता है। यानी कि इसमें क्या कर रहा है कि कोई भी घटना घटित होने की जो संभावना होता है उसे क्या करता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में देता है। अगर यदि किसी के एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एक सिक्का है, उस सिक्का को मैंने उछाला, तो जब सिक्का को उछाला तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल है होने की संभावना कितने हैं, 2 है, हेड होगा या फिर टेल होगा। कुल ऑकरेंस कितना है, टोटल ऑकरेंस मेरा 2 है, दोनों में से ही कोई एक होगा। अब पूछा जाए कि इसमें से हेड होने की संभावना क्या है, तो जब हेड होने की संभावना पूछा जाए तो हेड होने की संभावना, हेड मेरा कितने बार, एक ही हेड है और मैंने एक ही बार उसको कॉइन को उछाला है, तो यानी कि ऑकरेंस 1 हुआ और टोटल 2 हुआ। अगर इसको पूछा जाए प्रोबेबिलिटी में न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तब वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2, 1/1/2 लिखेंगे। अब 1/2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं केवल हेड का पूछा कि हेड आने की क्या संभावना है। तो हेड आने की, हेड मेरा 1 है, एक ही बार उछाला, और मेरा टोटल ऑकरेंस क्या 2 है, हेड टेल 2 है, इसलिए नीचे टोटल नीचे लिखेंगे और जो ऑकरेंस आने का है वह ऊपर लिखेंगे।
यहाँ पर उसके इम्पोर्टेंस को बताते हुए कहते हैं कि यह घटनाओं को घटित होने की एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हमको प्रदान करता है। ये इसका इम्पोर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमको किसी भी घटनाओं को साधन के रूप में प्रदान करते हैं, कोई भी संभावना को एक नंबर के फॉर्म में देता है। कोई ऐड होना चाह रहा है क्या? फिर पीछे जाओगे लेट होगा। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, वाई डू वी नीड प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ। अपने वास्तविक जीवन में प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता क्यों है? क्यों प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता क्यों है? आखिर प्रोबेबिलिटी से क्या होता है? हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है? इस प्रकार के हम लोग टर्म को जब समझते हैं तो प्रोबेबिलिटी को समझने की आवश्यकता होती है। प्रोबेबिलिटी इज वाइडली यूज्ड इन ऑल सेक्टर इन डेली लाइफ लाइक स्पोर्ट्स, वेदर रिपोर्ट, ब्लड सैंपल, predicting the sex of the body, baby in the womb, congenital disability, status and many, और इस प्रकार के बहुत सारे होते हैं। दैनिक जीवन में सभी क्षेत्रों में ये जो प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता है, संभावना है, प्रायिकता है, इसके इस प्रकार से नाम है। प्रोबेबिलिटी को अब संभाव्यता कह सकते हैं, संभावना कह सकते हैं, प्रायिकता कह सकते हैं। इसका जो व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि खेल में हो गया। खेल में किस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं कि कोई किसी प्रकार का मैच हो रहा है तो वो मैच में बैडमिंटन खेल रहा है तो वो उस पार्टी वाले वो जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन किए तो जीतेंगे, अच्छा नहीं किए तो नहीं जीतेंगे। तो इस प्रकार से संभावना होती है। मौसम के रिपोर्ट को हम लोग कह सकते हैं, आज बारिश हो सकती है, कोई कहेगा कि नहीं आज बारिश नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार मौसम का जो रिपोर्ट हो कह सकते हैं। रक्त के नमूने को, ब्लड सैंपल को हम लोग कह सकते हैं। गर्भ में जो बच्चे की लिंग की भविष्यवाणी होती है, वो बेबी है या बॉय है, इस प्रकार से जो होती है, होने ना होने की संभावना की बात करते हैं, तब भी वहाँ प्रोबेबिलिटी का बात होता है। जन्मजात जो विकलांगता होती है, स्टैटिक्स जो होता है, और इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन की बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी का जो हमारे रियल लाइफ में ज़रूरी क्यों है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के माध्यम से ही हम किसी चीज़ को जो होने और ना होने की घटनाओं को समझने का हमको मदद मिलता है। वो हमको प्रोबेबिलिटी ही बताती है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हम केवल संभावना करते हैं और प्रोबेबिलिटी उस संभावना को अपने रिजल्ट के फॉर्म में वो देते हैं कि कितना संभावना है आपने जो सोचा हुआ होगा। अगर मैं सोच के उतरता हूँ कि मैं आज 50 रन अपना अर्धशतक बना के ही ऊपर आऊँगा, जैसे ग्राउंड में अपना उतरता हूँ खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने, तो इस प्रकार का अब जो संभावना है, मैंने जो सोचा तो इसकी कितनी संभावना है, तो ये जो रिजल्ट बताता है वो प्रोबेबिलिटी बताता है कि आपका कितना संभावना है बनाने का और कितना संभावना है नहीं बनाने का। इस टॉपिक में हम प्रायिकता के बारे में और भी विस्तार से जान सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भी चीज़ को, कैसे कंटेंट को हम लोग डिलीवर करते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी इज सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। संभावना यह है कि कुछ होने की कितनी संभावना है। अब यहाँ पर कितनी का बात कर दिया है। हाउ जहाँ पे बात किया जाए वहाँ पे हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म कहा जाता है। अगर कहीं पे पूछा जाए कि आपके पास, आपके पर्स में हाउ कितना मनी है, तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताना होगा कि 100 है, 200 है, 1000 है, 2000 है। आप वहाँ पे किसी तरह से क्वालिटी को नहीं बता सकते कि रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है। जब हाउ का वहाँ पे आंसर आता है तब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही काम करती है। Whenever we were unsure about the outcome of an event, जब कभी भी हम लोग किसी भी घटना के जो अनश्योर हो जाते हैं, अनिश्चित होते हैं घटना के घटने की, we can talk about the probability of certain outcomes, how likely they are। यानी कि जब भी हम किसी घटना के परिणाम के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं
अनिश्चित कहने का मतलब है कि कोई फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये अनिश्चित का बात करता है। और जहाँ निश्चित का बात करते हैं वहाँ फिक्स हो जाता है कि जीतेंगे तो आज जीतेंगे ही, आज मैच हम लोग जीतने के लिए उतारे हैं तो जीतेंगे, एनी हाउ जीतेंगे, ये निश्चित हो जाता है। लेकिन जहाँ अनिश्चित का बात होता है वो जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। तो इस प्रकार जब हम किसी घटना के परिणाम के बारे में अनिश्चित होते हैं तो हम कुछ परिणाम की संभावनाओं के बारे में भी बात कर सकते हैं। वे कितने संभावना है कि वह जीत सकता है, कितना संभावना है कि नहीं जीत सकता है। संभावना द्वारा नियंत्रित घटनाओं के विश्लेषण को सांख्यिकी कहा जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझेंगे। द एनालिसिस ऑफ इवेंट गवर्न बाय प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ये आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि स्टैटिक्स हम लोग किसको कहेंगे। कोई भी संभावना द्वारा नियंत्रित घटनाओं के विश्लेषण को जो विश्लेषण करता है उसे हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। सो नाउ प्रोबेबिलिटी के बारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे समझे, हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में समझे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमको कहाँ कहाँ मदद करती है समझने में, किसी भी एजुकेशन में हमको क्या मदद करती है कि कितना पढ़ें कि हमें कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको, इस प्रकार से। अब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी हम लोग मेजर करते हैं वह एक ट्री के फॉर्म में मेजर करते हैं। जब इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ट्री के रूप में व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं, ये नीचे पिक्चर देखिए, यहाँ पे 0.5 हेड गया, 0.5 इधर टेल गया। ये मेरा यहाँ पर क्या है, एक सिक्का है। उस सिक्के को जब मैंने उछाला तो वह 50% हेड होने की संभावना है, 50% टेल होने की संभावना है। यानी कि जब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो केवल और केवल प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में ही होता है। अगर 50 को हम लोग लिखेंगे तो 0.5 लिख सकते हैं और 50% को फिर इधर लिखेंगे तो 0.5 लिख सकते हैं। यानी कि दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वह मेरे पास 1 आएगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। 1 मतलब परफेक्ट हो जाता है। द ट्री डायग्राम हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड विजुअलाइज द डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। बहुत सारे ऐसी संभावनाएं हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, ट्री डायग्राम के द्वारा ऑर्गेनाइज करके उसको विजुलाइजेशन के द्वारा हम लोग व्यवस्थित करके देख सकते हैं। यानी कि ट्री एक आरेख है जिसमें विभिन्न संभावित परिणामों को व्यवस्थित और कल्पना करने में मदद करता है। उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं कि क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, समझने में एक अच्छे ढंग से उसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं और अपने कल्पना को क्या करते हैं, समझने में उसको मदद करता है। हमने क्या सोचा, क्या हुआ, उससे समझने में मदद करता है। कौन मदद करता है, ट्री डायग्राम। नाउ ब्रांचेस एंड एंड्स ऑफ द ट्री आर टू मेन पोजीशन। अगर किसी पेड़ का बात करें, ट्री का बात करें, तो उसके जो ब्रांच होते हैं और उसके जो एंड्स होते हैं, सबसे लास्टिंग होता है, ये दो जो होता है उसका मेन पोजीशंस होता है। ब्रांच के द्वारा टिका रहता है और जो एंड ऑफ द ट्री होते हैं उसको द्वारा बहुत सारे उसके फंक्शंस होते हैं। तो पेड़ की शाखाएं और सिरे दो प्रमुख स्थान है। प्रत्येक शाखा की प्रायिकता शाखा पर लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ पे ब्रांच कहने का मतलब हो गया, ट्री कहने का मतलब हो गया, ये जो शेप हम लोग बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, वह ट्री के शेप में बनाते हैं। और यहाँ पर जो एरो का साइन लगा रहे हैं ये हमारे ब्रांच है। तो ये ब्रांच क्या करेंगे, प्रत्येक जो ब्रांच है, प्रत्येक जो शाखा है वह प्रायिकता शाखा लिखी जाती है। देखिए जैसे हेड होने की ये ब्रांच है तो इसमें प्रायिकता लिखी गई 0.5 प्रोबेबिलिटी लिखा गया है। यहाँ पर टेल होने का यहाँ पर 0.5 लिखा गया है। और ये जो डायग्राम एरो का साइन है ये मेरा यहाँ पे ये ब्रांच है। और ये हेड जो है मेरा ये आउटकम्स है। हेड जो होने की संभावना है ये आउटकम्स है
और ये प्रोबेबिलिटी मेरा यहाँ पर 0.5 है, और यहाँ से ये तक मेरा क्या, यह एक ब्रांच है। तो ये यहाँ पर हेड और टेल दो ब्रांच हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी दोनों का 50-50 हो जाएंगे। 0.5 ब्रांच है, बंद ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि whereas the end are containing the final outcomes, tree diagram are used to figure out when to multiply and when to add. You can see below a tree diagram for the coin. एक कॉइन का डायग्राम कैसे बनाया गया है यहाँ पे आप लोग देखिए। ये मेरा जो ओ देख पा रहे हैं, ये कॉइन है, हेड और टेल इस प्रकार से डायग्राम, ये ट्री डायग्राम इसे हम लोग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो ये इस प्रकार से है मेरा प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम देखो किस तरह से बनाया गया है। अब ये हम लोग ट्री डायग्राम हाउ टू ड्रॉ, कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसमें सबसे पहले ए बैग ऑफ ए कंटेंट 10 डिस्क, एक बैग है जिसमें कम से कम 10 डिस्क को रखा गया है। इन विच 7 आर ब्लैक एंड 3 वाइट, जिसमें से 7 ब्लैक कलर का है और 3 जो है वाइट कलर का है। इस प्रकार से टोटल डिस्क क्या है मेरे पास, 10 डिस्क है, जिसमें से 7 ब्लैक है, 3 वाइट है। और डिस्क इज सिलेक्टेड एंड देन रिप्लेस, उसमें से एक डिस्क को सिलेक्ट किया गया और उसे रिप्लेस कर दिए गए। और सेकंड डिस्क इज सिलेक्टेड, जिसमें से क्या सेकंड डिस्क है उसे सिलेक्ट किया गया। कॉपी एंड कंप्लीट द ट्री डायग्राम शोइंग ऑल द प्रोबेबिलिटी एंड आउटकम्स। अब ये दिया गया एग्जाम्पल है, इसे हम लोग एक ट्री डायग्राम के रूप में किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो एट फर्स्ट सबसे इसमें 2 कलर का बात किया गया है, ब्लैक एंड वाइट। तो मैंने यहाँ पर 2 ब्रांच बना दिए। अब ब्लैक जो है, एक ब्लैक हुआ, ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने उसमें से एक क्या किया, रिप्लेस किया। तो 2 कलर है तो 2 ही होने की संभावना है। अब यहाँ पर क्या है, फिर एक का यहाँ पर 2 इसका ब्रांच बना। फिर सेकंड वाइट है तो वाइट वाला आपको वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। ये भी मेरा यहाँ पर क्या 2 डायग्राम बना। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब इसमें क्या करना है, ऐसे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है बोथ डिस्क आर ब्लैक, दोनों डिस्क जो है वह ब्लैक हो सकता है। इस प्रकार से कैसे फाइंड कर सकते हैं, बोथ डिस्क आर वाइट, दोनों डिस्क क्या होगा, वाइट होना चाहिए। इस प्रकार से क्या है हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये ट्री डायग्राम आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है ट्री डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं, यस या नहीं, यस और नॉट। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हो ना, यस, ओके। नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आप बताओगे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसको मैं वहाँ पे समझाऊंगा। आप इसे अच्छे से समझो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपका लिखने आएगा ही आएगा, इसलिए आप अच्छे से समझो। नाउ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब हम लोग प्रायिकता के प्रकार को देखें। प्रायिकता के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ गए, प्रायिकता के ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं वो समझ गए। अब उसके टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता यानी कि संभावना के 3 उसके प्रमुख भाग होते हैं, 3 संभावनाएं प्रमुख होते हैं। सबसे पहला होता है सैद्धांतिक संभावना, सेकंड होता है प्रायोगिक संभावना, स्वयं सिद्ध, थर्ड होता है स्वयं सिद्ध। तो इस प्रकार से होता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ये 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब इस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉसिबल चांस ऑफ समथिंग टू हैपन। सैद्धांतिक संभावना में यह कुछ भी होने की संभावित संभावनाओं पर आधारित होता है। थ्योरेटिकल जो होता है, सैद्धांतिक जो होता है प्रोबेबिलिटी,
या कुछ भी संभावना जो आप संभावित संभावनाओं को सोच रहे उसी पर आधारित होता है। द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज मेनली बेस्ड ऑन द रीजनिंग बिहाइंड प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझे कि जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है वह रीजनिंग बेस्ड होता है। सैद्धांतिक संभावना मुख्य रूप से संभावना के पीछे उसके तर्क पर आधारित होता है। इस बात को याद रखें कि प्रोबेबिलिटी के टाइप 3 प्रकार के होते हैं: थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। जिसमें से पहला जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है वह हमारे रीजनिंग पे आधारित होता है, हमारे तर्क पर आधारित होता है। इस प्रकार से फॉर एग्जांपल की बात करें, इफ़ ए कॉइन इज टॉस्ड, यदि एक सिक्के को उछालते हैं, द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड विल बी, यानी कि उसमें जीत आने की सैद्धांतिक प्रायिकता होगी। इस प्रकार से यहाँ पे है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कहते हैं कि द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी फार्मूला इज एज फ्लो। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से वह अराइज होता है। It states that the probability of occurrence of an event is equal to the number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes which are possible। यानी कि थ्योरेटिकल जो प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल, यानी कि आपका जो डिजायर है जिसे आप पाना चाह रहे हैं वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर में रहेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल कितना हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उसे यहाँ पे लिखेंगे। अगर सिक्के का बात क्या हेड आने की संभावना, तो हेड मेरा 1 है, ऊपर में 1 हो जाएगा। हेड एटल टोटल नंबर 2 है तो नीचे 2 हो जाएगा। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा 1/2। इस प्रकार एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ यू टॉस ए कॉइन देन वी गेट ए आइदर ए हेड और टेल। यदि एक सिक्के को उछालता हूँ तो वह हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। दस इट टॉस ए कॉइन ऑल पॉसिबल आउटकम आर हेड एंड टेल। सपोज वी टॉस ए कॉइन 100 टाइम्स। अब इसमें कह रहा है किसी सिक्के को यदि हम 100 बार उछालेंगे, 100 टाइम्स उछालेंगे एंड वी गेट हैवी से 62 टाइम्स। अब यहाँ पे हेड आने की क्या है 62 टाइम्स बता रहे हैं। मैंने एक सिक्के को 100 बार उछाला, उसमें से जो हेड आया वह मेरा 62 टाइम्स आया। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड। अब क्या करेंगे कि जो ई है वह मान लेते हैं कि मेरा जो हेड आने की संभावना है उसे हम लोग ई मानते हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, या P मीन्स प्रोबेबिलिटी। जो P मेरा बाहर में है, P जो है मेरा वह प्रोबेबिलिटी है। P प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है। P इंटू गेटिंग ए हेड, एक हेड का बात करता है, इक्वल टू गेटिंग ए हेड को मैंने E मान लिया है। यहाँ पे देखिए हमने E माना है। लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की संभावना को मैंने E मान लिया और P जो है मेरा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए क्या है P ब्रैकेट में E इक्वल टू नंबर ऑफ हेड। हेड कितना नंबर है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, कितने अपना नंबर ट्रायल किया। तो हेड कितने बार आया मेरा 62 बार आया है। और कितने में आया ना 100 बार में 62 बार आया है। तो 62/100 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और जब इसको डिवाइड देंगे तो 0.62 आपके पास ये प्रोबेबिलिटी की संभावना आपके पास रिजल्ट में आएगा कि 100 बार किसी सिक्के को मैंने उछाला जिसमें से जो है हेड मेरा 62 बार आ चुका है। तो क्या इसकी क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 62/100 यानी कि 0.62। नाउ सेकेंड, ए कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स। अब 100 बार किसी कॉइन को उछाल रहे हैं। इससे पहले मैंने 100 बार उछाला, अब हम लोग 200 बार उछालते हैं। इट इज़ ऑफ्टन दैट हेड कम ऑफ 140। अब कह रहा है कि 200 बार मैंने सिक्के को उछाला जिसमें से 114 बार टाइम्स जो है वह मेरा हेड आया और 86 टाइम जो है मेरा वह टेल आया। तो अब इसमें से आपको बताना है कि हेड आने की क्या प्रायिकता है और टेल आने की क्या प्रायिकता है।
तो इसे यदि अगर सॉल्व करें हम तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए 200, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इक्वल टू 200, नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 114, नंबर ऑफ ट्रायल इक्वल टू 86 टेल, ये हेड हो गया 114, टेल हो गया 86। अब हमको निकालना है यदि कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड, तो हेड कितना है मेरा 114 डिवाइडेड 200, अगर निकालना है टेल तो क्या हो जाएगा 86 डिवाइडेड 200। तो इसी प्रकार से सबसे पहले इवेंट कोई घटना घटने को हेड को मैंने ई मान लिया, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड, यानी कि क्या है यहाँ पर ई जीत आने की घटना को हम लोग ई मान लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ हेड आउटकम्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। इस प्रकार से 114/200 जब डिवाइड देंगे तो 0.57 आएगा। अब वहाँ पर मैंने हेड का निकाला, उसी प्रकार टेल का निकालना है, तो टेल का जब निकालेंगे तो ऊपर में टोटल ट्रायल नंबर होगा, नीचे में टोटल नंबर होगा, यानी कि 86/200 डिवाइड देंगे तो 0.43 ये आपका आएगा। नाउ थर्ड क्या कहता कि एन अनबायस्ड डाई इज ड्रॉन। अब क्या कह रहा है कि एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, एक पासा को है या फिर एक लूडो को गोटी की तरह ही होता है, उसे क्या करते हैं हम लोग, उसे फेंकते हैं, चलाते हैं, तो उसमें प्राप्त करने की संभावना क्या है, एक सम होने की संभावना क्या है, 3 का गुणज की संभावना क्या है, विषम की संख्या आने की संभावना क्या है। अब यह प्रोबेबिलिटी ये सारे हमको ये सारे रिजल्ट वहाँ से मिलता है कि एक इवेंट नंबर आने की कितना बड़ी संभावना है, या फिर 3 का मल्टीपल नंबर की कितना संभावना है, या फिर ओड नंबर की क्या संभावना है। अगर पहले का बात करें इवेंट नंबर का, तो सबसे पहले देखना है कि एक जो मेरे पास डाई है उस डाई के कितने नंबर्स होते हैं। एक डाई में 1 से लेके 6 नंबर तक होते हैं। आप लोग देखे हो डाइस, देखे हो आप लोग डाइस देखे हो, लूडो का गोटी देखे हो आप लोग? यस सर। यस। तो जब लूडो को गोटी में कितने 1 से 6 तक नंबरिंग रहता है, 1 से 6 तक नंबरिंग रहता है। तो अब यहाँ पर टोटल नंबर का बात करेंगे तो टोटल नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 6 नंबर होगा, क्योंकि 1 से 6 तक है तो वो टोटल नंबर 6 हो जाएगा। अब उसमें से कह रहा है कि इवेंट नंबर, इवेंट मतलब जो हमारा सम संख्या है, तो 1 से 6 के बीच में कितना सम संख्या है, एक मेरा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये 3 नंबर जो है मेरा इवेंट नंबर है। सम संख्या कितना है, 3 है। तो इस प्रकार सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 3/6, 3/6, 3/6, ये मेरा पहला का आंसर, ये प्रायिकता बनेगा। नाउ सेकंड का बात करें कि मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है। तो 3 का मल्टीपल देखेंगे, पहला एक 3 आएगा और दूसरा 6 आएगा, यानी कि 3 का मल्टीपल में से केवल 2 ही नंबर है जो 3 का मल्टीपल में आता है, और टोटल मेरा कितना नंबर है, 6 नंबर है। तो 3/6 हो जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 3/6। अब 3/6 को जब काटेंगे तो वो ऊपर में 1 होगा, नीचे 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1/2। अब यहीं पे जो ऑड नंबर का देखेंगे तो ऑड नंबर क्या क्या है मेरा, ऑड नंबर को फिर काउंट करेंगे और नीचे टोटल नंबर को लिखेंगे, फिर उसे हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। तो इस प्रकार ये पहला नंबर का कितना हो गया, 1/3। क्यों 1/3 हुआ, क्योंकि इवन नंबर जो है मेरा 2 4 6 है, 3 ऐसा संख्या है जो कि मेरा इवन है, आउटकम फेवरेबल नंबर है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर क्या होना चाहिए, 3/6 होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे मेरा 3 से कटना है। सेकंड पे देखेंगे तो सेकंड में भी 3 है, यानी कि उससे हम लोग करेंगे तो 3/6। इसमें थोड़ा सा मिस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2/6 है, तो वहाँ पर टोटल इवेंट मेरा 3 है, 3/6 है। ठीक है, यहाँ पे 3/6 होना चाहिए, जो मिस टैपिंग थोड़ा मिस्टेक्स हुआ है।
और नीचे में भी सेकंड में देखिए जो मेरा यहाँ पर 3 और 6 का बात किया गया है, ये सही है कि मेरे पास दो ही संख्या है जो 3 का मल्टीपल होता है, तो ये 2/6, 2 3 जा 6, ये मेरा सही है। पहला जो है वो मेरा थोड़ा यहाँ पे देखिए इवन संख्या कितना मेरा 3 है, तो यहाँ पर 3 तो यानी कि 3/6 होना है, और 3 2 जा 6, 1/2 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक्स है, इसे यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। नाउ सेकंड स्लाइड पे है कि यहाँ पे कह रहा है ओड नंबर, तो ओड नंबर मेरा कितना है 1 3 5, 1 से 6 का बीच में 1 3 5 मेरा ओड नंबर है, यानी कितना है 1 2 3, 3 को है मेरे पास, 3 नंबर है ओड, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 3, और भी ओड नंबर है क्या 1 2 3 4, नहीं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबल क्या आ जाएगा 3/6, 3 2 जा 6, 1/6। कैलकुलेशन में कहीं PDF में ये हो गया, कैलकुलेशन करने के बाद टाइपिंग में मेरा मिस्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 3/6 होगा, जो कि 3 से कटेगा 1/2 आएगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर ले, मैं जो बता रहा हूँ जहाँ पे सुधारना है उसे आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा मिस्टेक्स है बाय मिस्टेक्स, रात को टाइपिंग होने के कारण ऐसा हो गया। नाउ एग्जाम्पल 4 पे देखेंगे, 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखिए यहाँ ताश की बात कर रहा है, एक खेलने वाले ताश के गड्ढे के जो 52 पत्ते होते हैं, तो उसमें से कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डायमंड और बोथ आर काइंग, यानी कि उसमें से 2 कार्ड निकाला जा रहा है, जिसमें से डायमंड आने की क्या संभावना है और किंग आने की क्या संभावना है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों हीरे हैं या दोनों राजा होना चाहिए, यानी कि दोनों डायमंड होना चाहिए या फिर दोनों किंग होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है 52, 52 में हमको निकालना है 2, इसलिए क्या है यहाँ पर टोटल 52C2। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसको रिलेशन बना रहे हैं। यहाँ रिलेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा टर्म का उपयोग किया जा रहा है। C मतलब कॉम्बिनेशन, 52 कॉम्बिनेशन 2, यानी कि टोटल 52 है और 52 में 2 निकालना है। अब कह रहा है बहुत डायमंड, डायमंड होने की संभावना कितना है, डायमंड 13 मेरा डायमंड होगा। 52 पत्ती में आप देखेंगे तो टोटल जो डायमंड कलर का रहेगा वो 13 पत्ते रहेगा, 13 जो रहेगा 13 पत्ती, ताश के जो 13 पत्ती रहेगा उसमें डायमंड रहेगा, और उस 13 में से 2 हमको निकलना रहता है। अब दूसरे में कह रहा है कि बहुत किंग, किंग कितना होता है 4 मेरे पास किंग होता है, तो 4 में से 2 होने की संभावना की बात कर रहा है। तो अब कह रहा है कि दोनों में से बोथ आर डायमंड और द किंग, यानी कि दोनों की बात कर रहा है। तो जब दोनों की बात कर रहा है तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे 43, यहाँ पर जो है 13C2 प्लस 4C2 डिवाइडेड 52C2, इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो फिर उसका आंसर आपके पास मिलेगा। ये आपका इस प्रकार से है। नाउ सेकंड 5th क्वेश्चन में उसी प्रकार से है कि 3 पासे का एक साथ लुढ़का देते हैं, मतलब आपके पास 3 गो लूडो का गोटी है, उसे आप 3 को फेंक देते हैं, उसमें 4 प्राप्त करने की क्या संभावना है, मतलब 4 आने की कितने बार संभावना है जो 4 आ सकता है। तो 6 जो पासे का जो वहाँ होता है 6 नंबर होता है, कितने हैं में 3 पासा है तो 6 × 6 × 6 यानी कि 216 बार है जो इतना टोटल नंबर है, और 4 आने की संभावना की बात कर रहा है। सो देयरफॉर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4, यानी कि 1 माइनस 5/6 × 5/6 × 5/6। 5/6 क्यों, क्योंकि 4 जो है एक ही नंबर है और टोटल मेरा 6 नंबर है, इसलिए, और 3 बार है इसलिए 3 बार इंटू किया गया। तो नाउ कितना आ गया यहाँ पे 1 माइनस, जब ऊपर सबको इंटू करेंगे और नीचे से तो आएगा मेरा 260, यानी कि जब माइनस करेंगे तो 91/216 आएगा, 91। नाउ 5th यानी 6th क्वेश्चन में उसी प्रकार से हम लोग अरेंज करेंगे, तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड है एक्सपेरिमेंटल
प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी, इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में एक पढ़ा, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल क्या है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो नोन एज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, मतलब अनुभवजन्य। जो एक्सपेरिमेंट जो प्रायोगिक होता है वो अनुभवजन्य होता है, संभावना के रूप में व्यक्त किया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एंड एडिक्वेट रिकॉर्डिंग ऑफ द हैपनिंग्स ऑफ इवेंट टू डिटरमाइन द ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, अ सीरीज ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड, एक्सपेरिमेंट विच डू नॉट हैव ए फिक्स रिजल्ट आर नोन एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जहाँ पर फिक्स रिजल्ट नहीं आ सकता वहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। द आउटकम ऑफ सच एक्सपेरिमेंट इज अनसर्टेन, रेंडमली एक्सपेरिमेंट आर रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, यानी कि उसके अधिक से अधिक बार रिपीटेड होता है। टू डिटरमाइन देयर लाइक्लीहुड, एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, जो फिक्स नंबर होता है और रिपीटेड होता है। एंड ईच रिपीटेशन इज नॉन एज द ट्रायल, जितने बार रिपीटेशन होता है उसी को हम लोग ट्रायल कहते हैं। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो P इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट ऑकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर को नीचे रखते हैं और ऊपर में आने वाले नंबर को रखते हैं। इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ये हमारा जो फार्मूला दिया गया है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का दिया गया। देखिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है और ये मेरा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। तो मैंने दो प्रकार का जो प्रोबेबिलिटी है, टू टाइप्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल में देखिए ये आउटकम्स दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है। प्रायोगिक संभावना में निम्न प्रकार से 6 पक्षीय पासों को 100 बार फेंका जाता है। अब इस प्रकार से जो पासा दिया गया है, 1 कितने बार आया? 14 बार। 2 कितना बार आया? 18 बार आया। 3 कितने बार आया? 24 बार। 4 17 5 13 6 14 बार। यानी कि एक पासा को फेंकते हैं तो उसमें से 1 से 6 के बीच में ही जो नंबर है वही आता है। 1 कितने बार आया? 14 बार आया। 2 कितने बार आया? 18 बार आया। इस प्रकार से सब का यहाँ पे बताया गया है। फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी रोलिंग A4। सबसे पहले क्या है? रोलिंग A4, यानी कि 4 आने के रोलिंग होने की क्या संभावना है? रोलिंग ए नंबर लेस देन 4, 4 से कम आने की संभावना क्या है? रोलिंग एट 2 और 5, 2 और 5 आने की संभावना क्या है? इस प्रकार इससे ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रोलिंग टू 4 आने की संभावना क्या है? तो यहाँ देखिए कि 4 कितने बार आ चुका है मेरा? 17 बार आ गया है। 4 17 बार आया है। तो जब 17 बार आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 17/17/100। 100 क्यों? क्यों टोटल मैंने 100 बार उसे उछाला है। क्वेश्चन में देखिए लिख दिया है टोटल 100 बार फेंके हैं, जिसमें से 14 का भी बताया गया है कि 14 जो है 17 बार आया है। यहाँ पे 4 17 बार आया है, तो 4 का फाइंड करना है हमको, तो यहाँ पर हो जाएगा 17/100। वहीं पे लिखना है 4 से कम आने की संभावना। तो 4 से कम आने की संभावना कितने हैं? 3 2 1। 3 2 1 यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम लोग जोड़ेंगे। 14 + 18 + 24 दोनों को जब जोड़ देंगे तीनों को तो आ जाएगा आपका यहाँ पे टोटल 56, 56/100, यानी कि 0.56। अब सेकंड का रहा है कि 2 और 5 आने की संभावना क्या है? तो 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 31 आएगा। 31/100 0.31। सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है कि डेटा का निम्न सेट बाइक में हाल ही में 6 मित्रों को प्राप्त संदेशों की संख्या दिखाता है 4 3 2 1 6 8। इसी आधार पर अगली बाइक ने 2 से कम संदेश, 2 से कम क्या है? 2 से कम 1 होगा, 2 से कम 1 होगा। या टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। टोटल मेरा 6 है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2/6 2/6 हो जाएगा टोटल। सो इस प्रकार से यहाँ पे मेरा कंप्लीट है। आपका पास एक और बचा हुआ है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 बजे पढ़ेंगे, और प्रोबेबिलिटी आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 100% आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है, जो आपको कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है।
अब आप लोग बताइए, किसी प्रकार का कहीं पे कुछ पूछना हो, क्वेश्चन हो, कहीं पे डाउट हो तो अभी पूछिए, मैं तुरंत उसको बताऊंगा। आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, बताइए। हेलो, आप लोग बताएंगे कहीं पे कहीं पे पूछ रहा है? नो सर। और किसी को दूसरा किसी को पूछ रहे हैं? बताओ। लक्ष्मीकांत, आशीष, बताओ। अस्ता, कनक, जो ऐड हुए हैं जल्दी से बताओ। किसी को कोई सवाल हो? नो सर। ओके, थैंक यू। तो फिर मैं यहाँ पे इसे स्टॉप करता हूँ।